हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स अगेन। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 10th का सेट नंबर 3 का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें 4 सेट है, चारों सेट का वीडियो आप लोग को रहेगा। चारों सेट डियर स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से देख लेंगे। आप इसका पैटर्न, इसी पैटर्न से जो 4 सेट का पैटर्न यहाँ सॉल्व करवाया जा रहा है, इसी पैटर्न से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स चारों सेट को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आप लोग देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं आप लोग का सेट का पहला नंबर क्वेश्चन जो पैसेज पर आधारित है। सबसे पहले इस पैसेज को बहुत ही जल्दी में हम लोग देखने का काम करते हैं कि पैसेज क्या कहता है कि जापान इज, देखिए यहाँ पर आर है, जापान इज आर कंट्री, यहाँ पर ए होना चाहिए। जापान इज अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स। जापान कैसा देश है? एक आइलैंड, आइलैंड मतलब चारों तरफ पानी है, बीच में हल्का सा स्थल है, तो वैसा एक कंट्री है। विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, जापान इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पर है। इन अ शॉर्ट स्पान, यदि थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में बात करें ऑफ टाइम, समय का, तो इट इस्टेब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। जापान में बहुत अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज स्थापित किया गया है। देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस, वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है। इस तरह का टेक्नोलॉजी है जापान में, काफ़ी एडवांस है। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है आर यूजुअल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पसंद किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्दी, वहाँ जापान के जो लोग हैं काफ़ी हेल्दी हैं, हेल्थ कॉन्शियस आप बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स, वे लोग ऑर्गेनिक अनाज खाने का कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब समझिए जिसमें आप लोग केमिकल से खेती नहीं होता है, मतलब कंपोस्ट खाद वगैरह का यूज किया जाता है, उस तरह के ग्रेन्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एंड बैलेंस डाइट, वे लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, ना तो ज़्यादा कम ना तो ज़्यादा लेने का कोशिश करते हैं। दे आर वेरी लेबोरियस, वे लोग काफ़ी परिश्रमी भी होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, तो दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम, वे लोग अपना कीमती समय को बर्बाद नहीं करते हैं। दे लाइक्स टू हेल्प ईच अदर, और वे लोग एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं। जापानीज हैव लॉट इंटरेस्ट, जापानीज लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर में गेम खेलना। दे हैव डेवलप्ड गेम्स, और इसीलिए उन लोगों ने गेम्स का भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है। लाइक पॉकमैन, ये देखिए आपका कंप्यूटर पर बेस्ड गेम है। पॉकमैन हो गया, कॉन्ट्रा हो गया। विच आर फेवरेट अमॉन्ग इंडियन चिल्ड्रेन टू, ये जापान तो छोड़िए भारत के बच्चों में भी ये काफ़ी फेमस है, भारत के बच्चे भी ये सब गेम खेलते हैं। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज का एक भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला सूरज जापान में ही उगता है। बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री, ये पूर्वी छोर का सबसे पहला देश है। ऑन द ग्लोब, ग्लोब मतलब मानचित्र की यदि हम लोग बात कर ले, द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान, जो सूरज की पहली किरण होती है वो जापान में पड़ता है। एंड लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और फिर विश्व के अलग अलग भागों में पड़ता है। सबसे पहले कहाँ पड़ता है? जापान में, और जापान के बाद ही विश्व के अलग अलग देशों में, कोनों में रेज पहुँचता है, पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज रहा। आइए अब पैसेज से आपका 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो भी है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी में डील करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, जापान इज ए कंट्री ऑफ, जापान कैसा देश है? तो जापान तो आइलैंड वाला देश है, जो कि आपका पहले लाइन में ही क्लियर किया गया है। यहाँ पर ये आइलैंड वाला देश है, तो ऑप्शन है फ्लावर्स, आइलैंड, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, तो इसमें आपका बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आइलैंड। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाई इज जापान फेमस फॉर, जापान क्यों फेमस है? ऑप्शन देखिए, फिश, आइलैंड, इंडस्ट्रीज, सिल्क, तो इंडस्ट्रीज जैसा कि हम लोग पैसेज में देखने का काम किए हैं, 2 का सी नंबर। थर्ड नंबर, पीपुल ऑफ जापान आर वेरी, जापान के लोग कैसे हैं? रिच, पुअर, ब्रिलियंट, हेल्थ कॉन्शियस, तो हेल्थ कॉन्शियस पैसेज में हम लोगों ने देखा, 3 का डी नंबर राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर, दे डोंट वेस्ट देयर, वे लोग अपना बर्बाद नहीं करते हैं, क्या बर्बाद नहीं करते हैं? प्रीशियस टाइम, ए नंबर। बी नंबर मनी, सी नंबर वेल्थ, डी नंबर फूड, तो प्रीशियस टाइम को वे लोग बर्बाद नहीं करते, अपना कीमती समय को वो लोग बर्बाद नहीं करते हैं। मिनट टू मिनट वे लोग सही कामों में अपने समय को यूज करते हैं, तो फोर्थ का ए नंबर। 5 नंबर, हाउ इज़ देयर टेक्नोलॉजी, उसका टेक्नोलॉजी कैसा है? वीक, एडवांस, डेवलपिंग, स्ट्रॉन्ग, पैसेज में एडवांस की चर्चा किया गया है, तो एडवांस राइट आंसर हो जाएगा। हाउ इज़ देयर टेक्नोलॉजी, तो एडवांस, 5 का बी नंबर। 6 नंबर, जापानीज हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन, जापानीज लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है
किन फील्ड में, स्पोर्ट्स में, कंप्यूटर गेम्स में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में। तो कंप्यूटर गेम्स में, जैसा कि हम लोग पैसेज को पढ़े हैं तो ये पता चला है कि कंप्यूटर गेम्स में जापानीज लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7वां नंबर। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन, सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है? नेपाल में, ब्रिटेन में, जापान में, इंडिया में। तो जापान में, ये ईस्टर्न कंट्री का पहला देश है जहाँ पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। 8वां नंबर, चूज द सिनोनिम फॉर वेल नोन। यहाँ देखिए वेल नोन एक वर्ड है, ये इसका पर्यायवाची वर्ड चुनना है 4 ऑप्शन में से। जैसे वेल नोन मतलब क्या? प्रसिद्ध व्यक्ति, जाना पहचाना, जिसका नाम काफ़ी फेमस हो। तो यहाँ पर देखिए फेमस तो दिया ही दिया है, गुड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होगा, लेबोरियस नहीं होगा, फेमस होगा। ठीक है, तो इस तरह से 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 8 का राइट आंसर ए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट पैसेज से हम लोगों ने डील करने की कोशिश किया है। अब हम लोग चलते हैं पैसेज से आगे, जो आपका लेटर से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से अब हम लोग देखने का काम करें कि क्वेश्चन क्या बोलता है। ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर नहीं है, चूँकि देखिए आपका यहाँ पर एड्रेस से शुरू किया गया है। आप लोग इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, ये फॉर्मेट आपको लिखने के लिए भी काम आएगा। सबसे पहले एड्रेस लिखा गया है जो रांची है, उसके बाद डेट का फॉर्मेट देख लीजिए। एक चीज़ देखिए कि यहाँ जो एड्रेस और डेट है, यहाँ जो सैल्यूटेशन किया है इससे ऊपर है, ठीक है ना, ये अप है, नीचे नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करने का काम करेंगे कि एड्रेस सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, देन आफ्टर ये सैल्यूटेशन जो एड्रेस करते हैं ना, ये पार्ट आपका आएगा। तो अब देखिए वो कैसे आएगा, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो यहाँ नरेश है, नरेश है मतलब क्या? यहाँ डियर नरेश होगा, हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, डियर राजेश, डियर नरेश, डियर कमल, डियर जो भी है आपका फ्रेंड का नाम, फ्रेंड के पास आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डियर नरेश, 9 नंबर में डियर 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 ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में रिस्पेक्टेड, बी नंबर में डियर है, तो ये डियर हो जाएगा। सी नंबर फ्रेंड नहीं होगा, डी नंबर सिंसियर नहीं होगा, तो 9 नंबर का बी नंबर आंसर होगा। 10 नंबर देखते हैं अब, थैंक्स अ लॉट फॉर इन्वाइटिंग मी। अब 10 नंबर यहाँ पर डैश किया गया है, योर बर्थडे। थैंक्स अ लॉट फॉर इन्वाइटिंग मी डैश योर बर्थडे, इन्वाइट किया गया है इन योर बर्थडे, बर्थडे बर्थडे, ए नंबर। 10 का ए नंबर ज़्यादा सूटेबल है। तो इस तरह से 10 हो गया। आगे देखते हैं, ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन संडे, नेक्स्ट वीक आई विश यू, यहाँ पर यू होना चाहिए। हम लोग यू मतलब फ्रेंड को विश कर रहे हैं ना, तो यू होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में है या नहीं है। तो 11 नंबर का हाँ यू है, माई है, उसके बाद आवर है, 4 है, तो आपका ए नंबर वाला जो यू है वो सही हो जाएगा, यू। तो 11 का यू सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 12वां नंबर चलते हैं। यहाँ तो यू हो गया है आपका, नहीं ऊपर वाला में यू हुआ, हाँ 11 नंबर में। उसके बाद देखते हैं कि यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लेट ऑल हैप्पीनेस पावर इन योर लाइफ। 12वां नंबर अब खाली जगह है, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो 12वां नंबर ऑप्शन है हैड, हैज, गेट, हैव। इसमें गेट का चांसेस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये एक विश कर रहा है, ये पहुंच तो नहीं पा रहा है ग्रैंड पार्टी में, सेलिब्रेशन में, लेकिन ऐसा उम्मीद कर रहा है कि आपको ये सब एक ग्रैंड पार्टी मिले फैमिली की ओर से। तो 12वां नंबर ये हो जाएगा, पावर इन योर लाइफ, गेट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू से आपको प्राप्त हो। ये 12वां नंबर हो गया। 13वां नंबर में आई खाली जगह, ऑप्शन देख लीजिए, कैन, शुड, एम, मे। तो आई कैन नॉट बी एबल टू अटेंड, मतलब मैं सक्षम नहीं हो सकता हूँ जाने के लिए, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि कैन होगा। कैन नॉट एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, आई हैव टू अपियर इन द, क्यों इसका रीज़न बताया है कि आई हैव टू अपियर इन द एनडी एग्जामिनेशन। तो ये आपका देखिए 13 नंबर में कैन हो जाएगा। ठीक है, 13 का कैन। फिर 14 में चलते हैं। 14 में क्या बोलता है कि ये तो 13 नंबर हो गया कि आई हैव अपियर इन द एनडी एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे। आगे बोला कि आई खाली जगह पर्सनली कम नेक्स्ट मंथ टू यू विश यू अ हैप्पी बर्थडे, मीन्स मैं आप पर्सनली आऊँगा जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा आपसे मिलने के लिए और फिर बर्थडे का विश करूँगा। तो आई
14 नंबर में हैड, हैव, सेल, तो यह सेल 14 का सी नंबर। चूँकि आऊँगा फ्यूचर में बात कर रहा है आने का कि आकर के हम फ्यूचर में आपको विश करने का काम करेंगे, तो 14 का सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लेटर हो या फिर एप्लीकेशन हो, किसी भी तरह का फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से भर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका सेंटेंस में मीनिंग क्या सूटेबल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग चुन के भरना है आपको। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करेक्ट ऑप्शन चुन करके आंसर को भरना है। 15वां नंबर की रोहन हैज़ रिटन अ लेटर, रोहन हैज़ रिटन अ लेटर, दिस सेंटेंस इज इन, ये सेंटेंस है किस टेंस में है, तो हैज़ रिटन है परफेक्ट में होता, प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सही हो जाएगा आपका 15 का डी। 16 नंबर द पेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, ही ब्रोक द चेयर, ही ब्रोक द चेयर, पेसिव वॉइस बनाना है, तो इसमें द चेयर ऑब्जेक्ट है तो द चेयर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्रोक है आपका V2 में दिया गया है तो वाज लगेगा, द चेयर वाज, द चेयर वाज किस में है आपका बी नंबर में। ठीक है, बाकी तो आप जब एक ही ऑप्शन में मिल रहा है वाज तो ये तो सही हो गया। हाँ, 2-3 में ऑप्शन रहता वाज 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 तो फिर एक स्टेप और हम लोग आगे जा कर के देखते। तो ये चुनने का आपका देखिए अपना ट्रिक है, अपना माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है, 16 का बी नंबर पेसिव हो जाएगा, चूँकि V2 में है वाज लगाना ही लगाना है। 17 नंबर द पेसिव वॉइस ऑफ हु टीचेज रानी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टीचर नहीं होगा टीचेज होगा। ठीक है, टीचेज रानी, हु टीचेज रानी। अब देखिए हु वाला वॉइस हम पहले भी बता चुके हैं या फिर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं कि हु वाला वॉइस को कैसे चेंज करना है। तो हु को जनरली डियर स्टूडेंट्स बाय हुम में बदलते हैं, किस में, बाय हुम। तो बाय हुम आप देख लीजिए कहाँ पर है, 2 में है आपका, सी में है और ए में है। उसके बाद वाला स्टेप देखते हैं, बाय हुम के बाद आपको वर्ब रखना है, एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब कहाँ आ रहा है आपका ए नंबर में आ रहा है, यहाँ पर इज रानी टॉट, तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद रानी, रानी चूँकि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल दिए। उसके बाद टीचेज है तो उसको V3 कर दिए, टॉट में बदल दिए, तो ए नंबर डियर स्टूडेंट्स आपका सही हो जाएगा, 17 का ए नंबर। आगे चलते हैं 18 नंबर, आई खाली जगह योर लेटर यस्टरडे, आई रिसीव्ड, देखिए विल नहीं होगा, यस्टरडे है मतलब बीता हुआ, कल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, योर लेटर यस्टरडे, कल आपका लेटर को प्राप्त किया, तो सी नंबर। आई विल रिसीव मतलब करूँगा, और यस्टरडे आपका बीता हुआ है तो ये तो गड़बड़ है, कम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो इसलिए ये रिसीव्ड आपका परफेक्ट आंसर होगा, 18 का सी नंबर। 19 नंबर द सन खाली जगह इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बी नंबर वाला। ठीक है, 20 नंबर द इनेमा शो खाली जगह व्हेन आई रीच द हॉल, देखिए व्हेन आई रीच द हॉल इस तरह का सेंटेंस आपका जब रहे ना, यहाँ 2 सेंटेंस आ रहा है, अब देखिए 2 टेंस को फॉलो किया जा रहा है, ये सिंपल पास्ट में है और इधर वाला सेंटेंस अभी आपको फुलफिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स जब भी इस तरह का सेंटेंस रहे तो फिर समझने की बात है कि पहला जो होता है वो परफेक्ट में आपका चला जाएगा और सेकंड जो है सिंपल पास्ट में रहता है, यहाँ तो सेकंड सिंपल पास्ट में है तो आपका परफेक्ट यहाँ पर सी नंबर पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हालांकि देखो यहाँ पर हेड के बाद स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में है तो ऑप्शन में आपको सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा सी राइट आंसर। द इनिमा शो हैड स्टार्टिंग व्हेन आई रीच द हॉल, जब मैं हॉल पहुँचा उसी समय इनिमा शो शुरू हुआ था। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये 20 क्वेश्चन आपका हुआ। अब चलते हम लोग 20 से आगे 21 से शुरू करेंगे। ठीक है, 20 तक हम लोगों ने देख लिया, अब 21 से हम लोग देखने का काम करते हैं। 21 क्या बोल रहा है, वी खाली जगह लव आवर कंट्री, वी शुड, वी कैन, वी मे, वी माइट, तो 21 का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, ये ज़्यादा सूटेबल है, संभावना नहीं है, कैन कर सकते हैं, ये नहीं, मे नहीं, माइट नहीं, ऑट टू, ये चाहिए वाला फॉर्म में आता है, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। 21 का आपका राइट आंसर हो गया सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर ऑट टू। 22 चलते हैं,
आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु कैम हियर स्टडी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका मिसप्रिंट है, बी और डी आपका होम है, एक जगह हु होना चाहिए, जो भी हु होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हु कैम हियर स्टडी यानी वो बच्चा जो यहाँ पर आया है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, तो यहाँ पर हु राइट आंसर होगा। मिसप्रिंट है ऑप्शन में, वो होता है। तो इस तरह से आपका 22 कंप्लीट। आइए हम लोग चलते हैं अब आगे। 23rd के लिए एक छोटा सा पैसेज है, पहले पैसेज को समझना पड़ेगा, फिर हम लोग 23rd नंबर पे चलेंगे। कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में जब अपना बचपन का समय ये बिता रहा था, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। तो बेकर मतलब जो पावरोटी बेचने वाले हैं वो इनका फ्रेंड हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड, एक तरह से साथी थे। गाइड मतलब पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। ही यूज टू कम, वो अक्सर आते थे। एटलीस्ट ट्वाइस, दिन में कितने बार, 2 बार आने का काम करते थे। ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह की बात है। ऑन हिज सेलिंग, जब वो बेचने का काम करते थे। एंड देम रिगैन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग, और फिर जब बेच करके खत्म हो जाता था उसका टोकरी, तो फिर वो रिटर्निंग टाइम में वापस आते थे। एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट। द जिंगलिंग थर्ड, देखिए जिंगलिंग थर्ड उस बम्बू का नाम है, बम्बू में बजने वाला आवाज़ की नाम है। उस बम्बू में बहुत सारे घुंघरू लटका हुआ रहता था, इसलिए जब वो ज़मीन पर ठोकता था तो जिंगलिंग थर्ड की आवाज़ करती थी। जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉक अस, और वो बजाते हुए जब चलते थे, सोए हुए बच्चे भी सवेरे सवेरे जग जाते थे। फ्रॉम स्लीप, सोने से जग जाते थे। एंड वी रैन टू मीट, और हम लोग मिलने के लिए उसे दौड़े चले जाते थे। ग्रेट हिम, और मानो एक तरह से हम लोग उसको स्वागत कर रहे हैं गाँव में। बच्चा का इंटरेस्ट होता है ना खाने के लिए, सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी ब्रेड, उससे से महक खास करके अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बच्चों को। और जिंगलिंग थर्ड की आवाज़ सुनते ही सोया हुआ बच्चा भी उठ के दौड़ देता है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23rd नंबर, हु यूज टू बी आवर फ्रेंड, कौन मेरा फ्रेंड। खासकर यहाँ पर दिखाया गया है कि होता है कंपेनियन एंड फ्रेंड, साथी भी होता है, दोस्त भी होता है। तो वैन द बेकर, द टीचर, द ओल्ड मैन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बेकर को फ्रेंड के रूप में दिखाया गया है। बेकर मीन्स पावरोटी बेचने वाले। ठीक है, 24 नंबर, द बेकर यूज टू कैम एट लिस्ट, या टी नहीं होगा, लिस्ट होगा, हाँ। द बेकर यूज टू कैम एट लिस्ट, और बेकर अक्सर आते थे कम से कम एक दिन में कितने बार, तो ट्वाइस। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि वो बेकर 2 बार आने का काम करते थे। ट्वाइस ऑप्शन में देख लीजिए, ट्वाइस है, हाँ, सी नंबर में है आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, द खाली जगह ऑफ हिज बम्बू वर्क इज अप फ्रॉम स्लीप। द जिंगलिंग थर्ड, सी नंबर में ऑप्शन में है आपका। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, बम्बू के द्वारा जिंगलिंग थर्ड की जो साउंड प्रोड्यूस होता था उसके कारण बच्चे जगते थे। ए नंबर म्यूजिक नहीं होगा, बी नंबर नॉइज नहीं होगा, डी नंबर नन ऑफ दीज नहीं होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जिंगलिंग थर्ड। अब आते हैं 26 नंबर, जो आपका लिटरेचर से है, आपके बुक से है, आपके स्टोरी पोएम से डिपेंड करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए कंसंट्रेट कीजिए इस पे। 26 नंबर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ए या एन, यहाँ देखिए ऑब्लिक में दिया हुआ है इज ए या एन। तो नेल्सन मंडेला का जो लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो बायोग्राफी है। क्या है, बायोग्राफी है। इस पे आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, उसकी खुद की कथा है, खुद का बिता हुआ बात को उन्होंने लिखा है नेल्सन मंडेला का। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 का। 27 नंबर, नेम द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स, एनिमल्स लिखने वाले पोएट का नाम क्या है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हाइटमैन, वर्ड्सवर्थ या फिर जॉयस किलमर। तो वाल्ट व्हाइटमैन ने एनिमल्स नामक पोएम को लिखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 27 का हो गया आपका बी नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 28वां नंबर चलते हैं, व्हाट डिड एनी नेम हर डायरी, एनी फ्रैंक अपने डायरी को क्या नाम देती है। तो डियरेस्ट किटी, इसी नाम से तो वो बोल के लिखी थी, जो आपका सी नंबर में सही है, सी नंबर में राइट है, बाकी तो होगा नहीं। 29 नंबर, इन विच रूम वंडा यूज टू सीट, वंडा अक्सर किस रूम में बैठती थी। तो रूम नंबर 13 में। डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, रूम नंबर 13 में वो अक्सर बैठती थी अपने दोस्तों के साथ। अब 30 नंबर क्वेश्चन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है वो किस पर बेस्ड है, सीगल पक्षी पर, पायलट पर, पैरट पर, पिजन पर। तो सीगल पक्षी पर। 30 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का, हाउ मच मनी डीड लैंचो आस्क फॉर, लैंचो ने कितने पैसे का डिमांड किया था, 100 पैसे, जो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। तो 31 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है। 32 का, हु इज टॉकिंग टू अमंडा, अमंडा से कौन बातें कर रहा है, हिज फादर, हर मदर, हर सिस्टर, हर टीचर। तो उनके टीचर बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अमंडा ये मत करो, अमंडा वो मत करो, अमंडा कंधे को ना उचकाओ, अमंडा नाखूनों को ना काटो। तो इस तरह का कहने का मतलब है रोक टोक वाली बातें उनके टीचर उनके द्वारा कन्वर्सेशन कर रहा है। 33 का आप देखते हैं, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर इन द लेसन, अब बेकर फ्रॉम गोवा। ये बेकर फ्रॉम गोवा में उन बच्चों की बात करते हैं। लव्स, यहाँ पर लॉन्ग की जगह पर लव होना चाहिए, लव फॉर इन द लेसन। किसको, वहाँ के बच्चे, खासकर गोवा के बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो लव्स ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल की चर्चा है नहीं, बनाना ब्रेड की चर्चा है नहीं, ऑल ऑफ दीज ये तो चर्चा है नहीं। तो यहाँ लव्स आपका राइट आंसर हो सकता है, लव्स की चर्चा है। लव्स मीन्स पाव रोटी, फुला हुआ डबल रोटी।
जो अक्सर बच्चे उसके ओर आकर्षित होते थे। अब आइए 34 नंबर, कुर्ग इज सिचुएटेड इन, कुर्ग कहाँ है? ये कर्नाटका में है। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री, जो कर्नाटका में है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 34 का सी नंबर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपका 35 की ओर हम लोग बढ़ें, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है 35 नंबर क्वेश्चन? चलिए सेटअप हो गया है। तो हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर, ग्रिफिन ने किसके घर पर आग लगाया था? लैंडलॉर्ड के, क्लर्जीमैन के, मिसेस हॉल के, या फिर शॉपकीपर के? तो ये देखिए लैंडलॉर्ड के घर पर आग लगाया था ग्रिफिन ने, ठीक है। वो इसेंट्रिक हो गया था और जब घर वाले उसको पकड़ने के लिए गया तो फिर वो आग लगा के निकल गया वहाँ से। 36 नंबर, हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील, हरी सिंह कितने पैसे चुराता था? 600 रुपीज़, या फिर चुराया है, कितना चुराया? 600 रुपीज़। 37 नंबर, मिसेस पंफ्रे वाज अ वेरी, वो लेडी कैसी थी मिसेस पंफ्रे? वो तो रिच थी ना। ट्रिकी को एकदम खाने के लिए क्या क्या बात करते हैं, जो मनुष्य को नहीं मिलता है वैसे सामान एक ट्रिकी डॉग को दिया जा रहा था। हालांकि वो अपने बेटा जैसा ही उसे मानता था, इसलिए तो वो रिच लेडी थी। मिसेस पंफ्रे कैसी लेडी थी? रिच लेडी, ठीक है। जो डी नंबर ऑप्शन में है आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर, मैटिल्डा वाज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ, मैटिल्डा का जन्म किस तरह के परिवार में हुआ था? क्लर्क वाले फैमिली में, साइंटिस्ट, या फिर इंजीनियर्स या डॉक्टर्स? तो क्लर्क वाले फैमिली में उनका जन्म हुआ था। 39 नंबर, भोली वाज द, भोली कितने नंबर की बेटी थी रामलाल का? तो भोली वाज द 4th डॉटर, 4थी नंबर की बेटी थी रामलाल का। वाई डिड हॉरिस रॉब अ सेफ एवरी ईयर, हॉरिस डेनबी प्रत्येक साल एक तिजोरी लूटने का काम करते थे, क्यों? क्योंकि वो उसको कीमती और एक्सपेंसिव बुक पढ़ना पसंद था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका 40 क्वेश्चंस का ये सेट भी कंप्लीट होता है, जो सेट नंबर 3 है। एक सेट आपका बचता है सेट नंबर 4, वो भी आपका कल तक में डाल दिया जाएगा। तो ये 4 सेट डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पैटर्न पर पूरी तरह आधारित है। इन सेट को देखेंगे, माइंडसेट बनाएंगे और एक एग्जाम में बेटर करने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ आप लोगों का ये सेट तैयार किया गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। सबको जोहार, नमस्कार।